एक लड़की ले गई दिल, दे गई वो धोखा, वो दीवानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उस कलाकार से जिन्होंने एक नहीं बल्कि 3 भूमिकाएं निभाई थीं। हम फिल्मी जीवन की बात नहीं कर रहे। इस कलाकार ने अपनी अद्भुत कला का पूरा इस्तेमाल करते हुए दर्शकों का अलग अलग माध्यम से और अलग अलग नाम के साथ मनोरंजन किया। अचंभित करने वाली बात यह भी है कि इन्होंने डॉन और शोले जैसी फिल्मों में बुनियादी भूमिका निभाई थी। तब शायद ही कोई समझ पाया कि सामने दिखने वाला कलाकार गायक भी है। और तो और जब वे दिल्ली में कॉन्सर्ट करते थे तो हजारों की भीड़ में से कोई नहीं जानता था कि उनके मनपसंद गायक हमेशा के लिए विदेश बस जाएंगे और वहाँ भी नए नाम के साथ नए सिरे से गायकी में करियर बनाएंगे। अब आप ये गाना सुनिए। अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म द ग्रेट ग्लैम्बलर फिल्म का गाना हम सब आज भी गुनगुनाते हैं। आर.डी. बर्मन साहब ने किसी इटालियन सॉन्ग से कुछ शब्द उठाकर इस गाने के पहले बोल खुद से लिखे थे। आप ये सोचकर कंफ्यूज्ड मत होना कि खुद आनंद बख्शी साहब ने पूरा गाना लिखा होगा। और ये बात भी सच है कि खुद आनंद बख्शी साहब ने भी मजरू सुल्तानपुरी साहब के एक गीत से प्रेरित होकर ये गाना लिखा था। मजरू सुल्तानपुरी ने राज कपूर और दिलीप कुमार की सुपरहिट फिल्म अंदाज के लिए कुछ इस शब्द में गीत लिखे थे। 2 लफ्ज़ों की एक कहानी, एक मोहब्बत, एक जवानी। बाद में उन्होंने इसे बदलकर ये गीत लिखे। डरना मोहब्बत कर ले, डरना मोहब्बत कर ले। उसके 25 साल बाद आनंद बख्शी ने मजरू सुल्तानपुरी के उन शब्दों का इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन गाना बनाया। इन सब में हम इस बात को भूल जाते हैं कि आनंद बख्शी साहब ने जोड़े हुए इटालियन भाषा के कुछ पंक्तियों को शरद कुमार ने गाए थे। इन्होंने बतौर सिंगर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर अभिनय करना शुरू किया। इसके बाद वे विदेश बस गए और नए नाम के साथ काम करने लगे। इन्होंने शोले फिल्म में संजीव कुमार के बेटे की भूमिका निभाई थी, तो वहीं डॉन फिल्म में वे जीनत अमन के भाई के किरदार में दिखे थे। अगर उन लोगों को शक भी हो गया कि मैं उन्हें छोड़ना चाहता हूँ तो डॉन, तुम डॉन को नहीं जानती। इनके किरदार देखकर पता चलता नहीं कि वे एक सिंगर भी थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि 70 के दशक में शरद कुमार बहुत प्रचलित सिंगर हुआ करते थे। तुम्हारे दादा? बैठिए भाभी, जाके पूछ ले। तुम पूछ लो ना। बेटा भाभी से कह दे कि मैं चाचा के साथ जा रहा हूँ, चल। जूनियर स्टेटमेंट उर्फ जेएस मैगजीन नामक एक मैगजीन में ये खबर भी छपी थी कि शरद कुमार अंग्रेजी गाना गाने वाले भारत के सबसे लोकप्रिय गायक हैं। तो चलिए जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। शरद कुमार का असली नाम शरद कुमार बडेर था। उनका जन्म पढ़े लिखे और अमीर घर में 1948 को कलकत्ता में हुआ था। बचपन के दिन से उन्हें क्लासिकल हिंदी गायन में दिलचस्पी थी, लेकिन स्कूल के किसी समारोह में एक ब्रिटिश टीचर ने उन्हें एल्विस प्रेस्ली के गाने सुनाए। 13 साल के शरद कुमार को उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी कि वे हिंदी गाने की जगह अंग्रेजी गाने गुनगुनाने लगे। दिन ब दिन उनका अंग्रेजी गानों के लिए प्यार और अपनापन बढ़ने लगा। इन सब में एल्विस प्रेस्ली नामक उस दौर के सबसे लोकप्रिय हॉलीवुड के गायक को उन्होंने अपने मन के केंद्र में रखा और अपने मरने की आखिरी सांस तक उनके प्रति अपनी चाहत बरकरार रखी। उस वक्त एल्विस प्रेस्ली के कैसेट आसानी से नहीं मिलते थे, इसलिए वे विदेश जाने वाले अपने दोस्त से कैसेट मंगवाते थे। लेकिन एक दिन उनके पिताजी ने उन कैसेट्स के 2 टुकड़े कर दिए, पर फिर भी शरद कुमार का एल्विस प्रेस्ली के प्रति प्यार कम नहीं हुआ। 17वें उम्र में उन्होंने ठान लिया था कि वे स्टेज शोज करेंगे, लेकिन एक दिन उनके घर 2 सुपरस्टार अभिनेत्रियों की मां आई और शरद कुमार को देखकर बोलने लगी कि इस बच्चे को फिल्मों में होना चाहिए। बस उस दिन के बाद उनके सर पर अभिनेता बनने का भूत सवार हो गया। लेकिन वे ये भी जानते थे कि गायक बनना और अभिनय करना ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उन्हें ये भी पता था कि उनका अभिनय से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। 20वें उम्र में कदम रखने के बाद उनके कंधों पर पैसे कमाने की जवाबदारी आ गई और वे एयर इंडिया में फ़्लाइट अटेंडेंट का काम करने लगे। इस बहाने उन्हें अलग अलग देशों में घूमने का मौका भी मिल जाता था। एक पार्टी के समारोह में उनका मुंबई आना हुआ, जहां एल्विश के गाने बज रहे थे।
उन्होंने अपने दोस्तों के सामने जोर से एल्विश की स्टाइल में कुछ पंक्तियां गाकर सुनाई तो वहां खड़े सभी लोगों ने उनकी तारीफ की। उस रात के बाद शरद कुमार की मुलाकात उस महिला से हुई जिसने उनके मन में अभिनेता बनने के बीज बोए थे। उस महिला ने उन्हें चेन्नई जाकर एक फिल्म का ऑडिशन देने को कहा। क्या आपको पता है कि वो महिला कौन थी? वो थी तनुजा और नूतन की माँ शोभना समर्थ। और चेन्नई में जिस फिल्म का ऑडिशन हो रहा था उस फिल्म में उनकी ही बेटी तनुजा काम कर रही थी। 1969 में रिलीज हुई उस फिल्म का नाम था प्यार या पैसा, जिसमें शरद कुमार ने अहम भूमिका निभाई थी। अगर ये खामोश इसी जोश के साथ आप मम्मी से कहते थे तो इस घर का हुलिया बदल जाता। आप तो बस हम पर ही रोक जमाते रहते हैं। इस फिल्म के बाद उन्होंने ना सिर्फ अपने अभिनय पर ध्यान दिया बल्कि स्टेज शोज भी करने लगे। वे एल्विस प्रेस्ली की तरह कपड़े पहनते थे और उनके ही गानों को हिंदी में रिमिक्स करके गाते थे। इस वजह से भारत में उनकी लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ गई। इसी वजह से उन्होंने बतौर अभिनेता ज़्यादा फिल्में की नहीं। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में वो बता रहे थे कि 1972 में हुए एक शो में लगभग 22,000 लोगों के सामने उन्होंने एल्विस प्रेस्ली के गाने गाए थे, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा पल था। उनकी लोकप्रियता की वजह से उसी साल रिलीज हुई ज़मीन आसमान फिल्म भी हिट हुई, बजाय इसके कि इस फिल्म में उनका किरदार बड़ा नहीं था। 1982 तक उनके सितारे आसमान में झिलमिलाते रहे। इसी बीच उनकी पहचान गीता नामक एक महिला से हुई जो उन दिनों एयर इंडिया के लिए फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही थी। जल्द ही उनकी मुलाकात प्यार में तब्दील हुई और शादी हो गई। उनके जीवन में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था, पर एक दिन उन्होंने विदेश बसने का निर्णय लिया। इस फैसले के पीछे ये वजह थी कि उन्हें लगने लगा था कि उन्हें जो करना था वो उन्होंने कर लिया है। इसलिए अब तक 11 फिल्मों में काम करने वाले इस बेहतरीन गायक ने 2 बच्चे और बीवी के साथ कनाडा बसने का फैसला लिया। वहां जाकर भी उन्होंने एल्विश के गाने गाए और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय किया। इसके अलावा वे कनाडा में इंडियन होटल भी चलाने लगे। आगे चलकर उनके दोनों बेटे रोहन और राहुल ने भी फिल्मों में किस्मत आजमाने की कोशिश की, लेकिन पिता की तरह सफलता चखने का मौका उन्हें नहीं मिला। दीपा मेहता की 2 अंग्रेजी फिल्म सैम एंड मी तथा बॉलीवुड हॉलीवुड में शरद कुमार ने छोटे छोटे किरदार निभाए थे, जो उनके जीवन की आखिरी फिल्में थीं। आपको ये भी बता दो कि विदेश बसने के तुरंत बाद उन्होंने अपना नाम शरद कुमार से बदलकर जॉली बडेर कर लिया और इसी नाम से उन्हें वहाँ के लोग पहचानते थे। अंततः उनकी मृत्यु और परिवार की जानकारी तथा फिल्मोग्राफी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो में अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और शरद कुमार के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।